नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन एवं प्रशासन के बीच अंतर या लोक प्रशासन से संबंधित ऐसी शब्दावली जो कि लोक प्रशासन के पर्यायवाची के रूप में ज़्यादा प्रयोग किए जाती है, उसके विषय में अंतर के हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन एवं प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो ये दो टर्म है प्रशासन और प्रबंध है, अधिकतर हम इसको एक पर्यायवाची के रूप में देखते हैं या ज़्यादातर लोग इसको एक ही मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जगह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जबकि वस्तुतः दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे प्रशासन है, यह अपने आप में बहुत व्यापक क्षेत्र लिए हुए है। इसका जो क्षेत्र पहले है या जो इसका विषय क्षेत्र है, यह ज़्यादा है किसके बजाय, मैनेजमेंट के बजाय, प्रबंध के बजाय। इसके अंतर्गत नीति एवं उसके उद्देश्यों की व्याख्या, किसी निश्चित कार्य के संचालन एवं पूर्ति के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करना है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका महाविद्यालय प्रशासन है, ठीक है। प्रशासन शब्द का प्रयोग करें हम, महाविद्यालय मैनेजमेंट की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। जो उद्देश्य है, उद्देश्य व्यापक होंगे हमेशा, और जो उद्देश्यों के लिए जो संगठन बनेगा या संगठनात्मक जो ढांचा बनेगा, विभिन्न तरीके का संगठन होगा, टीचिंग से लेके, प्रशासनिक से लेके, 4th क्लास, स्वच्छक, तो ये सब मिला के एक संगठनात्मक ढांचा बनेगा, एक संगठन बनेगा। लेकिन जो कार्यों के जो उद्देश्य जिस माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि बहुत जगह कार्य अगर ढंग से नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, मिसमैनेजमेंट है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे सही तरह से आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, या ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं जब आप अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी स्टडी का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, बिगड़ा हुआ है, मिसमैनेजमेंट हो गया है, और जिसका असर आपके परीक्षा पर अवश्य पड़ेगा। आपका परीक्षा फल क्या होगा, उससे डाउन होगा। तो उसी तरीके से जब प्रशासन का जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा, अगर निम्न स्तर का होगा तो प्रशासन भी क्या होगा, निम्न स्तर का होगा। तो प्रशासन की अवहेलना हमेशा होगी। प्रबंध तो प्रशासन का एक अंग है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो प्रबंध है वो क्या है, प्रशासन का अंग है। बिना मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ सकता। प्रबंध प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब क्या है, निरंतर चलने वाला कार्य। जैसे श्वास लेने की आप क्या करते हो, क्रिया, प्रक्रिया करते हो, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी सांस लेने की जब तक आप क्या होगे, जीवित रहोगे, ठीक है। जिस दिन आपकी सांस बंद हो जाएगी तो आप जीवित शरीर नहीं कहलाओगे। प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यापक ढांचे के अंतर्गत संगठनों को सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए संपादित की गई क्रियाओं से ही प्रबंध संबंधित होता है। मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो क्या है, मैनेजमेंट है। सरकारी क्षेत्र के लिए अधिकतर प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल या आपका हॉस्पिटल्स देख लीजिए, अगर वो गवर्नमेंट है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्रशासन शब्द का, जैसे लोक प्रशासक हम कहते हैं, तो लोक प्रशासक क्या होंगे, हमेशा ऑफिसर्स तो प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, लेकिन जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको हम लोक प्रशासक के रूप में देखते हैं, जो कि सरकारी क्षेत्र में होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, और जिसमें नौकरशाही की बू आती है। जबकि मैनेजमेंट शब्द का जो प्रयोग है, मैनेजमेंट जो टर्म है, उसका प्रयोग ज़्यादातर किस क्षेत्र में किया जाता है, निजी क्षेत्र में किया जाता है। और ये यहाँ पर हम मैनेजमेंट को हमेशा हम अच्छे स्तर पर देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम बहुत अच्छे स्तर पर देखते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, जबकि जो प्रशासन है उसको कई बार हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हम निकालनी शुरू कर देते हैं। और ओलिवर सेल्डन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य उपक्रम की नीतियों को निर्धारित करना है। मतलब जो नीतियां हैं, जो प्रशासन क्या करेगा, कुछ जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करेगा, कुछ नीतियों का निर्माण करेगा, जबकि प्रबंध का कार्य क्या है, उन नीतियों की सीमाओं में इसका क्रियान्वयन करना, मतलब कार्य रूप में परिणत करना। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है। अब इसमें देखेंगे जो प्रशासन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, प्रबंध भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन से हम प्रबंध को अलग नहीं कर सकते, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जिसके विषय में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अलग से जो वीडियो है मेरा, उसमें लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा पहचान एक शैक्षिक अध्ययन शास्त्र एवं क्रियाशील सरकार दोनों ही रूप में सदैव से सतत संवाद एवं विवाद के विषय में रहे हैं।
कहने की जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, एक शैक्षिक अध्ययन, मतलब एक नॉलेज के रूप में भी हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं, एक इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं कि यह किन किन विषयों के या किन किन कार्य क्षेत्र में यह बटा हुआ है। और दूसरा एक क्रियाशील सरकार, मतलब सरकार द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, जिन नियमों को जनहित में क्रियान्वित किया जाता है, वो लोक प्रशासन के माध्यम से ही किया जाता है। वॉल्डो एफ.एम. मार्क्स की आशंकाओं के विषय में कहा है कि लोक प्रशासन इतना व्यापक हो गया है और सीमांत समस्याओं में अपने को इतना उलझा चुका है कि एक अध्ययन के मान्य केंद्र के रूप में इसके पूर्णतः विलुप्त हो जाने का संकट आ खड़ा हुआ है। मतलब जो इसकी बेसिक जो कार्य क्षेत्र था या बेसिक जो क्षेत्र था, उससे कहीं ज़्यादा आज लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है वह हो चुका है। मतलब मानव से जुड़े हुए लगभग जितने भी विषय क्षेत्र हैं वो आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि यह जो मूल इसका क्षेत्र था या जो इसकी मूल पहचान थी, इसको यह खो सकता है। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों का जीवन जिस बात से जुड़ा हुआ, जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से लोक प्रशासन भी जुड़ता जा रहा है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के विषय में हमने पहले भी कहा था, जो व्यापक दृष्टिकोण है, तो ये क्या कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जितने कार्य हैं वो सब हम लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो कार्यपालिका का जो कार्य है उसका अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण हमने एक अलग से वीडियो में इसके विषय में बताया है, पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण, तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो लोक प्रशासन के कार्य हैं उसके पहले अल्फ़ाबेट ले लिए, तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। लूथर गुरिक ने यह विचारधारा दी थी। अगला है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, अर्थात लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जो कि लोक कल्याण के लिए अर्थात व्यापक जनहित के लिए जो आवश्यक हो। इसके अलावा हम देखते हैं प्रशासन एवं लोक प्रशासन में अंतर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है ये हम अध्ययन करते हैं। प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। जैसे हम जिला प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है। अब लोक प्रशासन की अगर बात करें तो जो सार्वजनिक नीतियां हैं, मतलब अधिक से अधिक लोगों का पर जिसका प्रभाव पड़ता है, उन कार्यों के विषय में हम लोक प्रशासन में अध्ययन करते हैं, या इसका विषय क्षेत्र उन कार्यों से है जो जनहित को प्रभावित करते हैं। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। ठीक है, जो प्रशासन है उसका कार्य क्या है कि जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं उनको संपन्न कराना, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसको संपन्न कौन करता है, लोक प्रशासन करता है। आमतौर से प्रशासन एक क्रिया है, एक्टिविटी है और प्रक्रिया भी। प्रशासन अपने आप एक एक्टिविटी भी है और प्रोसेस भी है। एक्टिविटी मतलब कार्य और प्रोसेस मतलब किस माध्यम से किया जा रहा है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से है, मतलब जो समाज के अधिक से अधिक लोगों के लिए किस प्रकार के नीतियों का निर्माण किया जाना है और उनको व्यावहारिक रूप में परिणित करने का कार्य हम किस में देखते हैं, लोक प्रशासन में देखते हैं। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है। ठीक है, प्रशासन एक अलग से हम कह दें कि लोगों से हटकर, हमने पहले भी बात की थी कि परिवार को प्रशासन नहीं करते, एक संगठनात्मक जो संगठन है उसको हम प्रशासन कहते हैं, या लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन जो इसके अंग हैं, प्रशासन के जो अंग हैं वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, परिवार, राज्य और अन्य कोई भी सामाजिक संगठन होंगे, महिला संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, तो वहाँ से प्रशासन का क्या हो जाएगा, उत्पत्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे जो जैसे जिला प्रशासन की बात करेंगे तो बहुत सारे गांव और गांवों से नीचे परिवार उसके अंग जरूर होंगे। उसके अलावा हम देखते हैं लोक प्रशासन का स्पष्ट विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से होता है। जो इसका लोक प्रशासन का संबंध है उसका मतलब क्या है, हम सरकारी क्रियाकलापों की बात हम कर रहे हैं। प्रशासन शब्द जहाँ जहाँ होगा आप देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप प्रशासन शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि प्राइवेट अगर स्कूल है तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की बात आप करते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ जाते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन और मैनेजमेंट में
क्या अंतर है और लोक प्रशासन और प्रशासन में क्या अंतर है। इनकी जो टर्म है इनमें अंतर देखने को मिलता है या इसका हमने अंतर जान लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो लोक प्रशासन, प्रशासन और प्रबंध है ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से आपके शरीर के सारे अंग एक साथ जुड़कर एक संपूर्ण शरीर कहलाते हैं, तो इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।